में औपचारिक विलय कब हुआ? तो नवंबर 1949 में हुआ। ये आपको पता होनी चाहिए, नवंबर 1949 में हुई। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। उसके बाद देख लेते हैं, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया में जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन था? तो ओरोसियस था। इसका राइट आंसर ओरोसियस हो जाएगा। उसके बाद है, हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है और केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। उसके बाद है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन का शासन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा 1996 से 1977 तक रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार आकार का था। उसके बाद है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे प्रथम थे। उसके बाद है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की चार सीमा चौकियाँ कौन सी थी? तो ये थी, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुत्ता गेंडोर। उसके बाद है, हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से हलों का साक्ष्य मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है ग्रहों की संख्या। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में हुआ। उसके बाद है, सिंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर सुक्ता परियोजना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल व चनहोद्रो से प्राप्त हुए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग करते थे? तो कांटा व चम्मच का प्रयोग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये जो है हर्षचरित सीयूकी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत यात्रा आया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो 1928 में। उसके बाद है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर में किया था? तो हितवाद का प्रकाशन किया था, हितवाद का। उसके बाद है सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में स्थित है। और दूसरा है मानस बाग अभयारण्य, ये कहाँ है? तो बारपेटा असम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, ये है 24 यानी कि परगना पश्चिम बंगाल में है। परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन बाघ अभयारण्य, परगना पश्चिम बंगाल। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर ना करिएगा और जितनी बार हो सके उतनी बार आप सभी इसको देखिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी काफ़ी प्रचलित उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा अभयारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है रणथंभौर बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में स्थित है रणथंभौर बाघ अभयारण्य। उसके बाद है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बेलगाम कर्नाटक में स्थित है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो वही क्वेश्चन को आज हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे हजारीबाग नेशनल पार्क
कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग झारखंड में स्थित है हजारीबाग नेशनल पार्क। उसके बाद है नेल्लपट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेल्लपट्टू पक्षी अभयारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई अभयारण्य। उसके बाद है पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पेरियार इडुक्की केरल में स्थित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य ये केंद्रपाड़ा उड़ीसा में स्थित है। केंद्रपाड़ा उड़ीसा में स्थित है गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला गांडे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भागलपुर बिहार में स्थित है, जो कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पलक्कड़ केरल में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद है गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जंगली गधा कहाँ है? तो जंगली गधा कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में स्थित है। उसके बाद है एक सींग वाला गेंडा कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है एक सींग वाला गेंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाथी, तो हाथी का कहाँ पे है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है हाथी। उसके बाद सींग कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो कि वहीं पे आपको सींग भी मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है घाटी गांव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है घाटी गांव अभयारण्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है फ्रेंड्स ओलिव रिडले कछुआ, ये कहाँ है? तो ये गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो जलेबी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, ये जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। उसके बाद है फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो रुपया है। उसके बाद देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है, भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है। उसके बाद है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पांचांग
तो ये कौन सी है? शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सी है? तो श्रमेव जयते। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो गुटनिरपेक्ष भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान कौन सी है? तो जन गण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र है भारत का सूचना पत्र। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। उसके बाद है फ्रेंड्स भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस ये सभी भारत का राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय योजना कौन है? तो 5 वर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है। फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। कोड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चन आप सभी के बीच है जो कि हिंदी का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो भी पर्यायवाची शब्द से। तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अमृत का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो अमृत का पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, अमित, जीवन ये सभी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद द्रौपदी का देख लेते हैं, कृष्णा, द्रुपद सुधा, पांचाली, याज्ञानशैली, सिरंध्री ये सभी द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद धनुष का देख लेते हैं, धनुष का होता है धनु, चाप, कमान, सरासन, पिनाक और कोदंड ये सभी धनुष का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद बाग का क्या क्या होता है? बाग का होता है वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, उपवन, बगीचा ये सभी बाग का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है शिक्षक, शिक्षक का क्या क्या होगा? गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय ये सभी शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है शेर, शेर का क्या क्या होगा? केहरी, केसरी, वनराज, सिंह ये सभी शेर का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है प्रकाश, प्रकाश का क्या क्या होगा? प्रभा, कांति, ज्योति, उजाला, धूति ये सभी प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट बाण का क्या क्या होता है? सर, सिलीमुख, नाराज, विशिक, इसू, तीर ये सभी बाण का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है सीता, सीता का क्या क्या होता है? वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनिया, जनक नंदनी ये सभी सीता का पर्यायवाची शब्द है। रामप्रिया भी सीता का ही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है मित्र, मित्र का क्या क्या होता है? सखा, मीत, दोस्त, सहचर, श्रीहद, सुहद ये सभी मित्र का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर महेश का क्या क्या होता है? तो शिव, शंकर, भूतनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भोले, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, आशुतोष, पशुपति, शंभु ये सभी महेश का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है मछली, मछली का क्या क्या होता है? मत्स्य, मीन, सफरी, ईश, जल जीवन ये सभी मछली का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है आधुनिक का क्या क्या होता है? तो आधुनिक का हो जाएगा अर्वाचीन, वर्तमान कालीन, नया, नूतन, नव,
नवीन, नव्य, ये सभी आधुनिक का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है आँख का क्या क्या होता है। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षि, ये सभी आँख का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आम्र का देखिए तो आम हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, सहकार, अतिसौरभ, पीक वल्लभ, ये सभी आम्र का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आकाश का क्या क्या होता है। तो आकाश का अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, ये सभी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है कुबेर। कुबेर का होगा धनद, धनेश, धनाधिप, राजराज, यज्ञपति, ये सभी कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है असुर। असुर का होता है दनुज, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, यातुधान, ये सभी असुर का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है अमृत का क्या क्या होता है। तो पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु, ये सभी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है अर्जुन। अर्जुन का होता है धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, कौतन्य और गुडाकेश, ये सभी अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है अरण्य। अरण्य क्या होता है जंगल, वन, कांतार, कानन, विपिन, ये सभी अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अंग। अंग का होता है अंश, भाग, हिस्सा, अवयव, ये सभी अंग का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है ब्रह्मा का क्या क्या होता है। ब्रह्मा का होता है विधि, विधात, स्वयंभू, चतुरानन और चतुर्मुख और कमलास, ये सभी ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है बिजली। बिजली का क्या क्या होता है चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, तरित, क्षण प्रभा, बिजुरी, ये सभी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है बंदर। बंदर का होता है कपि, वानर, शाखा, मृग, मरकट, हरि, ये सभी बंदर का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है वृक्ष। वृक्ष का हो जाएगा तरु, विटप, पादप, पेड़, रुख, ध्रुव, ये सभी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है अनी। अनी का क्या क्या होता है सेना, फौज, चमू, दल, कटक, ये सभी अनी का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है कामदेव। कामदेव का हो जाएगा मनसीज, मनोज, काम, मनमथ, मार, अनंग, ये सभी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प धनवा, मदन, कंदर्प, मकर ध्वज, रतिनाथ, मीन केतु, ये सभी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद कृष्णा। कृष्णा को हो जाएगा गोविंद, गोपाल, माधव, कंसारी, यशोदानंदन, देवकी पुत्र, ये सभी कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है इच्छा। इच्छा का हो जाएगा कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, ईहा, अभिलाषा, ये सभी इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद इंद्र। इंद्र का हो जाएगा सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचिपति, देवेंद्र, देवेश, वासव, पुरंदर, ये सभी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। में औपचारिक विलय कब हुआ। तो नवंबर 1949 में हुआ, ये आपको पता होनी चाहिए, नवंबर 1949 में हुई। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है हे राम का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। उसके बाद देख लेते हैं हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था। तो हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया में जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन था। तो ओरोसियस था। इसका राइट आंसर ओरोसियस हो जाएगा। उसके बाद है हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था।
तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है और केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। उसके बाद है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन का शासन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा 1996 से 1977 तक रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार आकार का था। उसके बाद है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे प्रथम थे। उसके बाद है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियाँ कौन सी थी? तो ये थी उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुत्ता गेंडोर। उसके बाद है, हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से हलों का साक्ष्य मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है ग्रहों की संख्या। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में हुआ। उसके बाद है, सिंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर सुक्ता परियोजना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल व चनहोद्रो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग करते थे? तो कांटा व चम्मच का प्रयोग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये जो है हर्षचरित सीयूकी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत यात्रा आया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो 1928 में। उसके बाद है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर में किया था? तो हितवाद का प्रकाशन किया था, हितवाद का। उसके बाद है सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में स्थित है। और दूसरा है मानस बाग अभयारण्य, ये कहाँ है? तो बारपेटा असम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, ये है 24 यानी कि परगना पश्चिम बंगाल में है। परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन बाघ अभयारण्य, परगना पश्चिम बंगाल। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर ना करिएगा और जितनी बार हो सके उतनी बार आप सभी इसको देखिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी काफ़ी प्रचलित उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा अभयारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है रणथंभौर बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में स्थित है रणथंभौर बाघ अभयारण्य। उसके बाद है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बेलगाम कर्नाटक में स्थित है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो वही क्वेश्चन को आज हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग झारखंड में स्थित है हजारीबाग नेशनल पार्क। उसके बाद है नेल्लपट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है नेल्लपट्टू पक्षी अभयारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई अभयारण्य। उसके बाद है पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पेरियार इडुक्की केरल में स्थित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य ये केंद्रपाड़ा उड़ीसा में स्थित है। केंद्रपाड़ा उड़ीसा में स्थित है गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला गांडे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये भागलपुर बिहार में स्थित है, जो कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो पलक्कड़ केरल में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद है गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जंगली गधा कहाँ है। तो जंगली गधा कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में स्थित है। उसके बाद है एक सींग वाला गेंडा कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है एक सींग वाला गेंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाथी, तो हाथी का कहाँ पे है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है हाथी। उसके बाद सींग कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो कि वहीं पे आपको सींग भी मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कहाँ स्थित है। तो ये जो है घाटी गांव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, घाटी गांव अभयारण्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है फ्रेंड्स ओलिव रिडले कछुआ, ये कहाँ है। तो ये गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। तो जलेबी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, ये जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। उसके बाद है फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है। तो रुपया है। उसके बाद देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है, भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है। उसके बाद है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। तो देवनागरी लिपि है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो ये कौन सी है। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सी है। तो श्रमेव जयते। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है। तो गुटनिरपेक्ष भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो भारत रत्न है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान कौन सी है। तो जन गण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है। तो श्वेत पत्र है भारत का सूचना पत्र।
उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। उसके बाद है फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। उसके बाद है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, ये सभी भारत का राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय योजना कौन है, तो 5 वर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है। फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान। फ्रेंड्स, ये सिविल कोड, बिहार सिविल कोड के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, इसको इग्नोर ना करें। आप सब इसको सेट जरूर लगाएं और जितना बार लगा सकते हैं और आपकी और भी अच्छी पकड़ होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। आपका आंसर जो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो नाम था एनियक। उसके बाद है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। और उसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो महान क्रांति जो है 1960 से महान क्रांति कंप्यूटर के क्षेत्र में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो हिंदी नाम संगणक है, आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सीपीयू का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूर्ण रूप है। उसके बाद है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, तो इनमें से सर्च इंजन ऑप्शन डी में जो आपको दिखाई दे रहा होगा वोल्फॉर्म अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है। उसके बाद है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी माउस कीबोर्ड स्कैनर इनपुट इकाई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो राइट आंसर है 1024 केबी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट यानी जीबी कितने बाइट के बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, तो किसके बनते हैं, ऑप्शन डी है सिलिकॉन के आईसी चिप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा लोगो जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः होती है लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था, तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी
को 1993 में लोकसभा में लाया गया, जो कि महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई, जो कि सर्वाधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के सभा के गठन की मांग कब और कहां की गई? तो 1936 में फैजपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर, जो कि राज्य गुजरात में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो कान्हो जी अंग्रिया के संदर्भ में है। उसके बाद है, सबसे पहले सिंध सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो ये जो है पंजाब हड़प्पा और सिंध मोहनजोदड़ो में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य न होते हुए कौन संसद के किसी भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के बिना? तो विधि सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में हुई थी, जो कि संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन 1927 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदन है? संसद के सदन 2 है। यहाँ से फ्रेंड्स हिंदी मुहावरा स्टार्ट होता है। देख सकते हैं कि अंगूठा दिखाना का मुहावरा क्या होगा? तो मना कर देना, यानी अंगूठा दिखाने का मतलब हुआ मना कर देना। उसके बाद है अक्ल सठियाना का मुहावरा क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। उसके बाद है तीसरा, अंगूठे पर रखना, तो क्या होगा? परवाह न करना। उसके बाद है फ्रेंड्स, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब है अपना काम बना लेना। उसके बाद अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मुहावरा है सबसे अलग रहना। उसके बाद है आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। उसके बाद है फ्रेंड्स, आँखें बिछाना, तो आँखें बिछाना का मतलब हुआ स्वागत करना। उसके बाद आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। उसके बाद आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। उसके बाद है आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र को आस्तीन का सांप कहेंगे। आंखें दिखाना, धमकाना। आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक मुसीबत आ जाना। आसमान पर दिमाग यानी दिमाग होना, अहंकारी होना। आसमान पर दिमाग होना, अहंकारी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो करारा जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना ध्वस्त कर देना। ईंट से ईंट बजाना ध्वस्त कर देना। उसके बाद उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब ठग लेना। उसके बाद है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अत्यंत चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा होना मतलब अधिक खुराक वाले को कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है औधी खोपड़ी का होना मतलब बेवकूफ़ होना। उसके बाद है कलेजा ठंडा होना, शांत होना। उसके बाद है कलेजे पर पत्थर रखना मतलब दिल मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलेजे पर सांप लौटना मतलब अंतर्दाह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना। नेक्स्ट है कान काटना मतलब चतुर होना। में औपचारिक विलय कब हुआ? तो नवंबर 1949 में हुआ। ये आपको पता होनी चाहिए, नवंबर 1949 में हुई। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। उसके बाद देख लेते हैं हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया में जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन था? तो ओरोसियस था। इसका राइट आंसर ओरोसियस हो जाएगा। उसके बाद है हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है और केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। उसके बाद है हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन का शासन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा 1996 से 1977 तक रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार आकार का था। उसके बाद है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे प्रथम थे। उसके बाद है हड़प्पा कालीन सभ्यता की चार सीमा चौकियाँ कौन सी थी? तो ये थी उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुत्ता गेंडोर। उसके बाद है हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से हलों का साक्ष्य मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है ग्रहों की संख्या।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में हुआ। उसके बाद है, सिंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर सुक्ता परियोजना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल व चनहोद्रो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग करते थे? तो कांटा व चम्मच का प्रयोग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये जो है हर्षचरित सीयूकी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत यात्रा आया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो 1928 में। उसके बाद है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर में किया था? तो हितवाद का प्रकाशन किया था, हितवाद का। उसके बाद है, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में स्थित है। और दूसरा है मानस बाग अभयारण्य, ये कहाँ है? तो बारपेटा असम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, ये है 24 यानी कि परगना पश्चिम बंगाल में है। परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन बाघ अभयारण्य, परगना पश्चिम बंगाल। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर ना करिएगा और जितनी बार हो सके उतनी बार आप सभी इसको देखिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी काफ़ी प्रचलित उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा अभयारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है रणथंभौर बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में स्थित है रणथंभौर बाघ अभयारण्य। उसके बाद है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बेलगाम कर्नाटक में स्थित है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो वही क्वेश्चन को आज हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग झारखंड में स्थित है हजारीबाग नेशनल पार्क। उसके बाद है नेल्लपट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है नेल्लपट्टू पक्षी अभयारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई अभयारण्य। उसके बाद है पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पेरियार इडुक्की केरल में स्थित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है गहीर माथा कछुआ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गहीर माथा कछुआ अभयारण्य ये केंद्रपारा उड़ीसा में स्थित है केंद्रपारा उड़ीसा में स्थित है गहीर माथा कछुआ अभयारण्य। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला गांडे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भागलपुर बिहार में स्थित है जो कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पलक्कड़ केरल में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद है गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है फ्रेंड्स महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जंगली गधा कहाँ है? तो जंगली गधा कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में स्थित है। उसके बाद है एक सींग वाला गेंडा कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है एक सींग वाला गेंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाथी, तो हाथी का कहाँ पे है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है हाथी। उसके बाद सींग कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है जो कि वहीं पे आपको सींग भी मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है घाटी गांव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है घाटी गांव अभयारण्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है फ्रेंड्स ओलिव रिडले कछुआ ये कहाँ है? तो ये गहीर माथा कछुआ अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो जलेबी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत
हिंद देश का प्यारा झंडा, ये जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। उसके बाद है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो रुपया है। उसके बाद देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है। उसके बाद है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पांचांग, तो ये कौन सी है? शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सी है? तो सत्यमेव जयते। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो गुटनिरपेक्ष भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान कौन सी है? तो जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र है भारत का सूचना पत्र। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। उसके बाद है फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। उसके बाद है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, ये सभी भारत का राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय योजना कौन है? तो 5 वर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है। फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।